शास्त्री की मूर्ति पर माला और गांधी और शास्त्री के विचारों पर ताला। यह सरकार भारतीय समाज द्वारा अपनाए गए उन सभी मूल्यों को ध्वस्त करती जा रही है जिसे मानव समाज ने एक लंबी जद्दोजहद और संघर्ष से प्राप्त किया। ये मूल्य है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इनमें भी सर्वोपरि मूल्य है वैज्ञानिक दृष्टि। यह सरकार सबसे ज्यादा हमलावर ईश्वर है जिसने मनुष्य को सहिष्णु बनाया, विवेकवान बनाया। आज लोकतंत्र लूट तंत्र में बदल गया है, झूठ तंत्र में बदल गया है, धोखा तंत्र में बदल गया है, सेंगोल तंत्र में बदल गया है, बुलडोज तंत्र में बदल गया है। यह जो सत्ता का बुलडोजर चल रहा है, यह लोगों के झुग्गी झोपड़ियों पर तो चल ही रहा है, जनता के मन और मस्तिष्क को भी बुलडोज किया जा रहा है। कार्यपालिका को बुलडोज किया जा रहा है, विधायिका को बुलडोज किया जा रहा है, न्यायपालिका को बुलडोज किया जा रहा है, मीडिया को बुलडोज किया जा रहा है। ऐसे समय में हमें गांधी याद आते हैं। गांधी जो अंत्योदय की बात करते थे, अंतिम आदमी की बात करते थे। अहिंसा और की बात जो करी जाती है गांधी के साथ, बहुत सरलीकरण लोग कर देते हैं गांधी का। गांधी बहुत ताकत के साथ, हिंसा से कहीं ज़्यादा ताकत होती है अहिंसा के साथ न्याय के पक्ष में खड़ा होना। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोहा लेने वाली चिंगारी का नाम है गांधी। गांधी आग का वह गोला था जो सत्ता के सूर्य को ललकारता था, जिसका सूरज कभी डूबता नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोहा लेने वाले का सम्मान होना चाहिए। जो जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ता है वही एक दिन पारस बनता है। और अगर हमें गांधी को और शास्त्री जी को स्मरण करना है तो हमें उनके विचारों पर चलना होगा, उनके सपनों में रंग भरना होगा। आज भारतीय समाज जहां खड़ा है, भारत आज बाजार अधिक है, देश कम रह गया है, बहुत कम लोगों के लिए देश है। बैंक कमजोर होते जा रहे हैं, जीडीपी रसातल में है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल गैस में आग लगी हुई है। और अभी शास्त्री जी की बात आई, जय जवान जय किसान का नारा आज मरो जवान मरो किसान में बदल गया है। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला 9 रैंक 9 पेंशन में बदल गया है। आज सरकारी दवाखाना जल्लाद खाना बने हुए हैं, सरकारी प्राथमिक विद्यालय भोजनालय में बदल गए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद करने वाली सरकार के राज में बेटियों की इज्जत रोज तार तार की जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर जहर खाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। कौन सी नीति है? राज और समाज नीति नियम और नियत से चलता है, मस्खरी लबरई और गलतफहमी से नहीं चलता। लबार है नरेंद्र मोदी। ऐसी सत्ता के खिलाफ आप सबकी तनी हुई मुट्ठियों के सैलाब के सहारे में कहना चाहता हूँ। किसान आंदोलन की बात आई, साथी राजेश जी ने जिक्र किया। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर जला जो अलाव। पंजाब से एक चिंगारी उठी जिसमें हरियाणा को, उत्तराखंड को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपने आगोश में लेते हुए 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर जलती रही। उसकी आंच, उसकी ताप, उसकी जलन मोदी सरकार को भयभीत कर दी। लाठी, गोली, वाटर कैनन, दुनिया भर की बात, कीलें, सब कुछ करते हुए 750 किसानों की शहादत देते हुए किसान 13 महीने मोदी सरकार की छाती पर अपने घुटने का दबाव बनाए डटा रहा और इतना दबाया कि 56 इंच का सीना पिचक कर 5.6 इंच हो गया। माफी मांगा तब जाकर के किसान जीव बाहर फेंक दिया, माफी मांगा तब जाकर किसान बॉर्डर से हटा। आज उन्हीं नीतियों को विपणन नीति के नाम पर चोर दरवाजे से, पिछले रास्ते से फिर ये लागू कर रहा है। साथियों, आज हमें सोचना यह है कि गांधी होते तो क्या करते। अंत्योदय की बात करते थे गांधी, अंतिम आदमी की। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसकी बात आज कहीं नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? जात की, धर्म की, क्षेत्रवाद की, अंधराष्ट्रवाद की, जाति उन्माद की, जिन्ना पाकिस्तान की। ऐसे समय में गांधी अगर होते तो क्या करते? हम उनके वंशज हैं, हम उनके वारिस हैं, तो हमारा काम है कि हम सब इकट्ठा हों। हम इकट्ठा हुए तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, बकिंघम पैलेस की महारानी को, गुरूर को हमने तोड़ा है, जारशाही के गर्दन को मरोड़ा है। हम इकट्ठा होंगे तो ये क्या बेचते हैं, इनको भी हम भगाएंगे। और आप सबके दम पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि जो अमित शाह रूपी अश्वमेध के घोड़े पर सवार, कांख में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जनता विरोधी कानूनों को दबाए, संविधान को रोकता हुआ जो मोदी का रथ आगे बढ़ रहा है, इसकी लगाम हम आज यही संकल्प लेते हैं कि इसकी लगाम को हम रोकेंगे। और इस अडानी, अंबानी, मोदी, शाह की और योगी की सरकार को घुटने के बल हम टिका देंगे। और मोदी, शाह, अडानी, अंबानी के अच्छे दिनों को छीनकर जनता के अच्छे दिन ले आने का काम करेगा यह मंच। इसी के साथ क्योंकि समय है, मैंने हमको अब आपके बीच रहने ही आए हैं, आगे और सारी बातें